जिंदगी में एक बात याद रखना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। क्या बात है। जिंदगी में उसे मिलती है लक्ष्य, जिंदगी में उसे मिलती है लक्ष्य जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो आइए इसी आगाज के साथ हम लोग आज के क्लास में परसेंटेज का मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। है ना, परसेंटेज मेरे प्यारे दोस्त, पूरा परसेंटेज जो है हम पढ़ा चुके हैं। है ना, जो बच्चे केवल ए वाला वीडियो देख रहे हैं, आज वाला अगर वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइएगा। है ना, वहां पर देखिएगा कि 2026 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, एकदम नया नया क्वेश्चन जो है, यानी एकदम अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन को करवाया गया है। और केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है, जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम है, कोई भी हो, एसएससी जीडी की बात हो, ग्रुप डी की बात हो, एसएससी सीजीएल की बात हो, किसी भी एग्जाम की बात हो, तो सब के लिए वो काम करेगा और बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ बताया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन को, हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। हालांकि सारा क्वेश्चन सारा टाइप को क्या किया है बता दिया गया है, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग करवा रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। लिखा हुआ भी है मिसलेनियस क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। इनकम, एक्सपेंडिचर और आय। है ना, आय यानी क्या है जी, इनकम। यानी इनकम है, एक्सपेंडिचर है और कहीं बचत का भी होगा जी, तो बचत यानी सेविंग। यानी मेरे प्यारे दोस्त ये जो है आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर आधारित क्वेश्चन है ना। एक दो क्लास जो है इसका हम एक दो क्लास स्पेशल हम लिए हैं मेरे प्यारे दोस्त। है ना, इसको भी समझना है और वहां भी जाके क्या करना है, समझना है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या है सर। कहता है मेरे प्यारे भाई, है ना, क्वेश्चन आपका कहता है कि एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखिए इनकम बराबर क्या होता है जी, तो बोले सर कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग होता है। तो एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। आय का 80% खर्च करता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा। यानी अगर 100 रुपया अगर आपको आय है, उसमें 80 रुपया क्या कर देता है जी, खर्चा कर देता है। इनकम का मतलब क्या है जी, आय। अगर 100 रुपया आय है तो खर्चा कितना करता है जी, 80 खर्च कर देता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, खर्चा। है ना, व्यय। तो बचाता कितना है जी, तो कहिएगा सर कि बचाता है 20। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कहता है कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई। पहले आय कितना था जी, 100 था आय जी। अब इस आय में वृद्धि हो रहा है मेरे प्यारे भाई, इस आय में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है आप बताइए, तो आय में वृद्धि हो रहा है 25% का। तो अगर पहले से आय 100 है, अब वृद्धि हो गया तो कितना हो गया जी, 125। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि आय में 25% की वृद्धि होता है, लेकिन उसका एकदम ध्यान से पढ़ना है, उसका व्यय वही रहा। यानी एक्सपेंडिचर आपका वही रहा, यानी खर्चा वही रहा। यानी 80 पहले भी था, अभी भी क्या है, आपका 80 रुपया ही खर्चा है। लेकिन आपका अयवा बढ़ गया ना जी, तो अयवा कितना हो गया है, 125। खर्चा कितना किए, 80। तो आप बचाइएगा कितना आप जी एकरा में, तो 125 माइनस 80, तो घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपको, 45। अभी दोनों को जोड़िएगा मेरे प्यारे भाई तो आपको इतना आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है उसके बचत में यानी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत में बताना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 20 से हो गया 25, सॉरी 20 से हो गया 45, 20 से 45 हो गया ना जी, तो ये कितना बढ़ा अब बताइए, तो कहिएगा सर 25 बढ़ा। ये बढ़ा कितना जी, 25 बढ़ा ना। तो परसेंटेज में कह रहा है कि कितना बढ़ा, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा जी, 25 बढ़ा है ना जी। कितना से, पहले कितना था आपका 20 था, अरे 25 बढ़ा ना, कितना से, 20 से। अब परसेंटेज में दिखाना है तो गुना क्या कर देंगे हम लोग, 100 से मेरे प्यारे गुना कर देंगे और परसेंटेज का साइन दे देंगे। कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त, बोलेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कटता है तो आप काटिए प्यार से, काटने में कोई
कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो यहाँ देखिए अगर 20 से काटते हैं तो 20 कितना हो जाता है 100, यानी 25 कितना हो गया जी 125%, है ना। 25 कितना हो गया जी 125% हो गया मेरे प्यारे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ था 20 हो गया 45, कितना बढ़ा जी तो 25 बढ़ा, ये 25 बढ़ा कितना से जी तो 20 से, अब गुना 100%, तो 20 बचे 100 और 5 से 25 बचे 125%, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया मेरे प्यारे भाई ए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये मिसलेनियस है, देखिए पहले जितना भी हम क्लास पढ़ाए हैं, है ना, 19 क्लास हम परसेंटेज का स्पेशल लिए है, ये आपका 20वां क्लास जो है मिसलेनियस है। तो पहले आप जो है एकदम परसेंटेज का अगर 1900 लेक्चर अगर जो स्टूडेंट मेरा देखा होगा, है ना, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सब लेटेस्ट क्वेश्चन लिए है। चाहे इसका देख लीजिए, एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, आपका 2025 का है, अभी आपका 26 चल रहा है, आपका 25 का क्वेश्चन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कहता है किसी जिले की जनसंख्या 385 पर 30 है, जिसमें इतना पुरुष है, 52% जनसंख्या साक्षर है, यदि 21% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है। ध्यान दें, ये टोटल पहले बात कर रहा है, टोटल का बात कर रहा है, तो टोटल कितना है जी 385 पर 30, 385 पर आपका 30 टोटल है। मेल का अगर बात कर रहा है तो मेल का आपको 168 पर क्या है 30। कोई जरूरी नहीं कि इतना बड़ा नंबर हम ले तभी एक क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं, रेशियो लेने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या कर देंगे जी छोटा कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, 30 से 30 हमारा यहाँ कट जाएगा। अगर इसको काटते हैं तो 7 से काटेंगे तो 24 7 कितना होता है 168। अगर 7 से काटते हैं तो 7 पचे 35, 3 और 5 7 पचे 35, यानी टोटल 55 है, जिसमें मेल कितना है जी आपको 24 है। अब यहाँ देखिए ये टोटल है, ये मेल है, अब यहाँ लिखते हैं मेल, फिर अब यहाँ लिखते हैं फीमेल। मेल कितना है जी 24, तो फीमेल कितना हो जाएगा जी 55 माइनस 24, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी 31। हम मेल और फीमेल का रेशियो लेकर हम लोग आराम से बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, है ना। कैसे, आराम से समझिएगा। कहता है कि 52% जनसंख्या साक्षर है, 52% अगर जनसंख्या साक्षर है, इसका कहने का मतलब है कि दोनों मिला के 52% क्या है साक्षर है। देखिए कोई कम कोई ज्यादा हो सकता है, लेकिन दोनों मिला के जो यहाँ साक्षर जो है मेरे प्यारे भाई, यानी मेल प्लस फीमेल दोनों मिला के जो साक्षर है वो कितना है जी आपको 52% है। यानी कहने का मतलब है कि ये भी 52% होगा और ये भी 52% होगा, तभी ना 52% होगा। कोई अगर मान लेते कि ये अगर 52 से कम है तो इसको 52 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, तभी ना इसको बैलेंस करेगा। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जहां भी अगर प्लस लगा तो वहां पर क्या करना है आपको डेविएशन मेथड आपको यूज करना है। अब आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि 21% पुरुष साक्षर है, अब देखिए यहाँ मेल है जी, तो मेल जो साक्षर है कितना है जी आपको 21% साक्षर है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है, ई वाला कितना है यही निकालना है मेरे पास। अब एक बात समझिएगा, ये टोटल 52% ये कब होगा, एक बार फिर हम रिपीट करते हैं इस बात को। यहाँ भी 52%, यहाँ भी 52% होगा, तभी 52% आपका होगा। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है जी, यहाँ आपका ऑलरेडी मेरे प्यारे दोस्त कितना दिया हुआ है आपको 21% आपको दिया हुआ है। जब यहाँ 21% दिया हुआ है तो यहाँ तो 52 से ज्यादा होना होगा ना, तब तो टोटल 52% होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तब 52 से कितना ज्यादा होगा इस चीज को हम निकाल रहे हैं 52%। अब आगे देखें, इधर वाला तो आपको फिक्स से पहले से दिया हुआ है 21%, तो पहले निकालिए कि ये 52 ये जो है 52 से कितना परसेंट कम है, तो घटाइए, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, ये 31% क्या है आपका कम है। तो अगर ये 31% कम है, इसका मतलब ये नहीं सोचेगा कि एकरा में हम 31% डायरेक्ट हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, नहीं, पहले हम लोग 24 का 31% हम लोग ऐड करेंगे, 24 का 31% हम लोग ऐड करेंगे। और ऐड हम किस में कर रहे हैं, तो ये फीमेल में ना हम ऐड कर रहे हैं,
तो इससे हम 31 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 31 और यहाँ से 31 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 52% और 24% हमारा क्या होगा। अब देखिए 2 और 4 कितना हो गया, 6, यानी जिसके लास्ट में 6 रहेगा वही आंसर होगा। लास्ट में 6 किसका है जी, तो आपको 76% है। पूरा जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जोड़ लीजिए, 4 और 2 6 और 5 और 2 7, यानी 76% हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन क्या, सी। कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, है ना। 19 लेक्चर हम बताए पूरे परसेंटेज में, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको काफी है। ये तो हम मिसलेनियस बता रहे हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और आप प्रैक्टिस कीजिए। ये सब भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश में, भिन्न यानी फ्रैक्शन, अंश यानी न्यूमरेटर, 10% की कमी हो जाती है यानी डिक्रीज हो जाती है, और हर में डिनोमिनेटर में 15% की वृद्धि की जाती है ना। वृद्धि यानी क्या है जी, इंक्रीज, है ना। कमी यानी क्या है जी, डिक्रीज। तो नए भिन्न, जो नया भिन्न है, जो न्यू फ्रैक्शन है, उसका मान 2/5 हो जाता है, 2/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन मेरे प्यारे दोस्त आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक भिन्न के, और देखिए मान लेते कोई भिन्न जो होगा वो x बटा क्या होगा जी, y होगा। भिन्न ही होता है जो अंश और हर दोनों में रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अंश में यानी न्यूमरेटर में 10% की आपको कमी हो रहा है, यानी 100% का चीज कितना हो जा रहा है, 90% हो जा रहा है। यहाँ कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत नहीं। और हर में 15% की वृद्धि हो रहा है, यानी हर कितना हो जा रहा है जी, 115% हो जा रहा है। तो नए भिन्न का मान जो होता है वो 2/5 हो जाता है, यानी ये जो भिन्न है वो 2/5 के क्या है, बराबर। दिस शुड बी इक्वल, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। अब इसको प्यार से काटिए जो कटने लायक। अब देखिए, अगर 2 से यहाँ काटते हैं तो 45 दूनी 90, अगर 5 से काटते हैं तो 23 25 15 एकदम दिखाई दे रहा है नहीं। तो आपको क्या निकालना है, भिन्न, यानी x/y का वैल्यू निकालना है। तो भिन्न आप माने थे x/y, तो x/y क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 45x। ये कितना हो जाएगा जी, 23y, यानी इसको हम लिख सकते हैं 23/45। देखिए ए वाला चीज और ए वाला चीज दोनों है, तिरछा तिरछी गुना करके देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। 45x तिरछा तिरछी गुना करके 45x 23y 23y, यानी आपका आंसर आ गया कितना, 23 बटा क्या, 45। कौन सा ऑप्शन 23/45 है, तो आपका ऑप्शन क्या है, बी। एक क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 33% खर्च करता है, खर्च यानी आपका क्या है जी, एक्सपेंडिचर, व्यय, यानी 100 में 33 खर्च कर रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 100 में 33 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना कर रहा है जी, बचा रहा है कितना जी, तो आप बोलेगा कि 100 माइनस कितना, 33, यही ना बचा रहा है जी। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, आपको 67 आ जाएगा ना। यानी 33% अगर खर्चा कर रहा है तो बचा रहा है कितना, तो बोलेगा कि 67% क्या कर रहा है जी, बचा रहा है, बचत बचत। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आगे क्वेश्चन में आपको दे रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू में 6298 इतना रुपीज बचा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना। तो यहाँ 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, आप बताइए हमको। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6298 और बटा कितना, 67। तो आगे निकालना क्या है, ये देखिएगा, कहता है उसका मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। मासिक व्यय यानी क्या जी, आपको खर्चा, मासिक व्यय यानी क्या, खर्चा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक खर्चा कितना कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 33% खर्च कर रहा है, तो यानी खर्च कर रहा है यहाँ 33% ना जी, और निकाल क्या रहा है, मासिक यानी खर्चे ना निकालना है, यानी 33% का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, 33% का, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन देखिए, कोई अगर बच्चा जो एक्सपर्ट रहता इतना बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये जो 33 जो देख रहे हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ये जो आप 33 जो ये देख रहे हैं ना, ये 33 देख के अब हम आंसर मार देता है। ये 33 देख के क्या आंसर मार सकता है जी? आपका ऑप्शन मार देता सी। आप बोले कैसे सर? कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं बनाने का हो सकता है, ये 33वां देखता है और बना देता है, क्योंकि 33% खर्च करता है। आई खर्चे निकालना है, व्यय मतलब खर्चा, खर्चे आपको निकालना है। तो 33 में क्या 33 क्या होता है? 11 गुना क्या होता है? आपका 3 होता है कि नहीं होता है जी? तो आपका 33 में क्या छुपा हुआ है? आपका 11 छुपा हुआ है मेरे प्यारे भाई। यानी आपका वही आंसर होगा जो 11 से कटने वाला है। तो 11 से कटने वाला मात्र आपका सी ऑप्शन है, और कहीं नहीं। 11 से कैसे करता है? इसके अल्टरनेट हम लोग जोड़ते हैं, है ना, और उसके बाद हम लोग घटाते हैं, 0 या 11 आ जाए वो 11 से कट जाए। अल्टरनेट का मतलब समझिए, जो ऑड प्लेस पर है। तो देखिए 1 और 3, ऑड प्लेस पर क्या है? 3 और 0 है जी। इसको जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3 आ गया। फिर इवन प्लेस पर कौन है जी? 1 और 2, 1 + 2 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 3। अब ये दोनों को घटाइए, यानी 3 - 3। अगर ये 0 या 11 आ जाए, वो 11 से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? कट जाता है। तो 0 आया ना जी। अब किसी का कीजिए, आपका नहीं आएगा। 9 और 3 कितना? 12, 12 में से 6, यानी 6 बच जाएगा। यहाँ देखिए 8 और 3 कितना? 11, 11 में से 3 जाएगा तो कितना? 9, ये भी नहीं हो रहा है। 3 और 2 कितना? 5, 5 जाएगा कितना? 1, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा, देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल रेलवे का क्वेश्चन है, केवल यही देख के आंसर मार देता है आराम से, नहीं जी? चलिए, लेकिन बनाना है तो हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 6298 और बटा क्या है जी? 67 और गुना क्या है? 33। तो यहाँ 33 से आपका गुना है, वही आंसर होगा जो 11 से कटेगा। तो देखिए कुछ ऐसा अगर हमको क्लू मिलता है तो पूरा हम कैलकुलेशन काहे कर जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, इतना भाग कीजिए, इतना टाइम है जी। इतना कीजिएगा तो नौकरी होगा, नहीं नौकरी होगा। अगर वैसा नहीं मिलता तो फिर देखते कि जो ऑप्शन दिया हुआ है सबका अगर डिजिटल सेम अगर अलग अलग है, डिजिटल सम, तो हम लोग डिजिटल सम से भी हम लोग बना देते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखिए डिजिटल सम से कैसे बनता है, ये भी चीज आपको बता देते हैं कि वही आंसर कहा आएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे जोड़िए, 6 और 2 कितना? 8, 8 होगा जी। 9 तो यानी 0 होता है, इसका कहानी खत्म कर दी। 9 यानी पहले 0 हो गया, कहानी खत्म कर दीजिए। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, कहानी खत्म। 6 और 2 कितना? 8, और 8 8 कितना? 16, और 16 को जोड़ेंगे तो 6 आया कितना? 7, यानी ऊपर में 7 आ गया जी, गुना। यहाँ देखिए 3 और 3 कितना? 6, तो यहाँ 6 जोड़ दिए जी, बटा नीचे देख लीजिए 7 और 6 कितना? 13, और 13 को जोड़ दीजिए तो कितना? 3 कितना? 4। अब 7 6 42, 42 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, 6/4। डिनोमिनेटर को हमको 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे जी? 7 चौक 28, 8 और 2 10, 1 आ जाएगा। अब ऊपर में कितना आ गया? 7 6 42, 42 को जोड़िए, 4 2 कितना? 6। वही आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा जी? 6 होगा। अब देखिए 3 1 4 4 2 6, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब किसी का 6 नहीं आएगा, देख ध्यान दीजिएगा। 3 1 4, 4 और 9 कितना? 13, और 13 और 5 कितना जी? 18, तो 8 है कितना आ गया? 9, इसका भी नहीं आया मेरे प्यारे दोस्त। ये ऐसी नहीं होगा, डिजिटल सम से देख लीजिए। 3 और 8 कितना? 11, 11 3 कितना? 14, इसका 5 आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3 और 2 5, 5 और 4 कितना? 9, इसका भी 9 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो देखिए आपको जैसे दिमाग में बैठ जाता है सारा बात, कोई भी चीज कहीं भी अगर पकड़ा जाता है तो उससे आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो हम इतना बता दिए, लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है यहीं से लोग पकड़ सकता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे कहता है, विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया है और फिर 11% बढ़ा दिया गया है। एक बार घटाया गया है, एक बार क्या किया गया है जी? बढ़ाया गया है ना। तो उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था? इस तरह क्वेश्चन कैसे बनाते हैं जी? एक बार घटाया गया है 16% घटाया गया है, फिर आपका 11% बढ़ाया गया है, तो प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 16 गुना 11/100, है ना। इसमें जो चेंजिंग होगा मेरे प्यारे भाई, आपको इतना परसेंट क्या हो जाएगा? चेंजिंग हो जाएगा। अब देखिए -16 + 11, तो 11 5 क्या है जी? 16, -5 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, 16 गुना 11, 16 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 160। एक टाइम और एक्स्ट्रा नहीं मेरे प्यारे दोस्त, अभी 16 में हम लोग एक से और गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा ना जी। 160 और 16 कितना हो जाएगा? तो बोलेगा सर 176, तो 176 अब बटा कितना है? 100, तो बटा 100 यानी 1 पॉइंट कितना हो गया? 76, इतना क्या हो जाएगा?
परसेंटेज। तो -5 और -1.76, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 आएगा, 6.76%। ये प्यारे मेरे प्यारे भाई माइनस में आया। माइनस का मतलब क्या दिखा रहा है, आपको कमी दिखा रहा है ना। तो दो तो आंसर है नहीं, एगो माइनस करके लिख ले, एगो प्लस करके लिख ले, -6 +6 तुरंत दिक्कत होगा। 6.76 है, ये है, देख लीजिए किस में है, आपका ए वाला में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक व्यक्ति की आय में प्रति वर्ष 15% की वृद्धि होती है। यदि आरंभिक आय 70,000 रुपया है, तो कहता है कि 2 वर्ष के बाद उसकी आय की गणना कीजिए। कुछ नहीं है जी, इस 70,000 है जी, पहले का साल 15% की वृद्धि हो रहा है, यानी 115%, फिर दूसरा का साल फिर 15% की वृद्धि हो रहा है, यानी ऐसे भी निकाल सकते हैं 70,000 गुना 115% गुना 115%, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जरा निकाल के बताइए, हम थोड़ा समय देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जरा बनाइए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। हो गया जी, कुछ नहीं करना था, केवल क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि कुछ नहीं करना है। कहता है यदि प्रारंभिक आय जो है आपका 70,000 है, प्रारंभिक आय कितना है जी, 70,000 है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद आय की गणना कीजिए, और हर एक साल जो है प्रति वर्ष 15% आपको बढ़ रहा है, यानी अगर 15% बढ़ रहा है, यानी 100% पहले था तो 115% हो गया जी पहले का साल, फिर दूसरा का साल जो हो गया 115% हो गया। और तरीका बनाने का है, सक्सेसिव से भी आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो देखिए इसको थोड़ा सा काटिए, पहले काटो मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो, परसेंटेज का मतलब 2 जीरो, परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब बचा क्या, अब बचा आपको क्या जी, 7 गुना 115 का क्या बच जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए, जिसके लास्ट में अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने का बहुत अच्छा ट्रिक है। क्या, जैसे देखिए, हमको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो ध्यान कैसे निकालेंगे, 5 के स्क्वायर 55 है, 25, इसमें एक आगे आप जोड़ दीजिए, तो 4 में आगे एक जोड़ क्या हो गया 5, अब 5 का 20। अगर हमको 75 का स्क्वायर निकालना है जी, तो कैसे निकालेंगे जी, तो 55 है क्या 25, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस 7 में एक जोड़ देंगे तो 8, उस दोनों को गुना कर दीजिए, 8 से तो कितना 56। उसी तरह से यहाँ करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये 7 है और गुना, ये चीज पहले आप लोग समझ लीजिए, 7 है गुना, देखिए ये 5 है जी, तो 55 है कितना 25। अब जो बच गया उसमें एक जोड़ दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, तो ये 11 में अगर एक जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 11 गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 132, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको से भी आप आराम से गुना कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतने ना जी, तो 7 पचे कितना 35 की 5, अब 5 तो सब में लास्ट में, तो और आगे बढ़ाइए, तो 7 पचे 35 की 5, कैरी कितना 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, कैरी कितना 1, 7 दूनी 14, 14 1 15, 5 कैरी कितना 1। अब देखिए लास्ट 5 7 5 कोनों में है, 5 7 5 इसमें भी है, 5 7 5 इसमें भी है, तो अभी हम लोग आओ आगे करेंगे। तो 7 दूनी 14 1 15 की 5 कैरी 1, 7 21 1 22 की 2, और कैरी कितना 2, और 7 2 कितना हो गया 9, यानी 92 5 5 7 5। हम लोग ऐसे भी गुना 92 5 7 5। देखिए इसको तोड़ के भी लोग हम लोग गुना करेंगे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखिए इसी को अगर गुना करना है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए ऐसे भी हम लोग तोड़ सकते हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। पहले 7 में हम लोग 13,000 से गुना करेंगे, देखिए 7 में कितना से गुना करेंगे जी 13,000 से, प्लस फिर कितना बच गया 225 में एक्स्ट्रा बच गया, तो 7 गुना कितना 225, 7 गुना 225। अब देखिए 63 कितना हो जाएगा जी 91,000, 91,000 हो गया ना जी, 63 91,000, एक जीरो देखिए ज्यादा लिखा रहा है, 91,000। अब देखिए 225 में फिर हमको 7 से गुना करना है जी, तो 200 में 7 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1400, अब 25 है 75 से, यानी 1500 कितना 75। तो ये 91,000, आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आइए 1,000 कितना हो जाएगा जी 92,000, आइए 500 कितना 75, यानी 92,575। देख लीजिए 92,500, आप कैसे गुना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसमें आप चाहिएगा देखिए 15% और 15% 2 साल बढ़ रहा है,
तो 15-15 का सक्सेसिव करके भी आप आंसर ला सकते हैं। उस तरीका से भी हम बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे जरा देखिएगा, ये तो आप समझ गए। हर तरीका सीखे हुए रहिए। आप जिस तरीका पर फिट बैठते हैं, है ना, जिसमें आपको अच्छा लगता है बनाने में और आपसे जल्दी बन जाता है, उस तरीका से बनाइए। कोई भी जरूरी नहीं है कि आप एक इसी तरीका से मेरे प्यारे दोस्त आप बनाइए। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक 15% 2 बार बढ़ रहा है जी, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। 15 + 15 जोड़ 15 गुना 15 बटा कितना 100, इतना का वृद्धि होगा, ये आप जान लीजिए सबसे पहले, होगा ना जी। तो अब यहाँ देखिए, तो 15 कितना 30, ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 बटा कितना 100, यानी आपको आ जाएगा कितना 32 दशमलव कितना आ जाएगा जी, 30 और 2 32.25%, इतना की वृद्धि होगा। यानी अगर 70,000 का मेरे प्यारे भाई, अगर हम 32.25% निकालेंगे तो हो जाएगा ना जी। अगर उतना नहीं निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम 32% भी निकालते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 70,000 है, अब 32% अगर बढ़ रहा है तो 132% हो जाएगा ना जी। 132% यानी 132 बटा कितना 2 जीरो से 2 जीरो का हो जाएगा, कट गया। अब इससे भी अगर गुना करेंगे तो हमको आराम से निकल जाएगा, मोटा मोटी देखिए अंदाज आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 की 4 हाथ में रहा 1, 7 दूनी 14 की 4 हाथ में रहा 1 जी। फिर देखिए 7 या 21 21 1, 22 की 2 हाथ में रहा 2, 7 आया कितना 8, कितना हो गया 0। एक बार फिर से गुना कर दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा 7 दूनी कितना 14 की 4 कैरी 1, यहाँ देखिए अभी इसके बाद 2 जीरो है ना जी, 2 जीरो है। देखिए 7 दूनी 14 की 4 कैरी आपका 1 हो गया, 7 या 21 21 1, 22 की 2 हाथ में रहा 2 और 7 2 कितना 9, यहाँ 9 हो गया जी, यानी 9 2 4 0, है ना। ये थोड़ा सा गिजी बिजी लग रहा होगा आपको ना जी, इसको हटा ही देते हैं। अब इसे देख लीजिए आप, 7 दूनी मेरे प्यारे भाई 14 की 4 कैरी 1, 7 या 21 1, 22 की 2 कैरी 2, 7 और 2 कितना 9, आपको इतना हो गया ना जी। अब देखिए ये 2 जीरो तो कट गया था ना, तो ये 2 जीरो बच गया ना, तो यहाँ 2 जीरो बच गया, यानी 92,400। अब यहाँ देखिएगा 92,400 दशमलव 255 है जी, जो भी ऑप्शन होगा 92,400 से हल्का सा क्या होगा ज्यादा होगा, तो हल्का सा ज्यादा देखिए 92,400 से, ये 92,400 से कम है, ये आपका कम है, ये आपका कम है, आपका यही वाला आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा है कर सकते हैं। चलिए खाद्य तेल, देखिए ये आपको आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है। खाद्य तेल की कीमत में 30% की आपका वृद्धि हुआ है। बजट मेंटेन करने के लिए रीना इस तेल की खपत में 18% की कमी करती है, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में वृद्धि कितना होगा। अब यहां देखिएगा, आप एक्सपेंडिचर बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन, जानते हैं ना जी। तो देखिए खाद्य तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हो रहा है, ये प्राइस में आपको 30% की क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है जी, वृद्धि हो रहा है। बजट मेंटेन करने के लिए रीना इस तेल की खपत यानी कंजप्शन में 18% की कमी करती है, इसमें 18% की क्या कर रही है, आपको कमी कर रही है। तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में, है ना, वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, यानी एक्सपेंडिचर में, ये वाला निकालना आपको है। यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ साइन क्या का है, गुना का है, तो गुना का साइन है। हम परसेंटेज में आपको बताए हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में आपको हम बताए हैं, हालांकि जहां पर अगर गुना का अगर साइन आ गया, इसका मतलब वहां पर सक्सेसिव आपको लगा देना है, तो कुछ नहीं करना है, इतना पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं था। 30% की वृद्धि हो रहा है ना जी, तो यहाँ +30 कर देंगे। चलिए फिर आपको कमी कितना हो रहा है, यहाँ जी 18% की कमी हो रहा है, तो -18, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 30 गुना 18 बटा क्या 100, इतना परसेंट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, +30 और -18, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +12 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कितना, 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया, 18 से 54 बटा 10 यानी 5 दशमलव कितना 4, अब 12 - 5.4 तो कितना आ जाएगा जी 6.4,
6, यानी ऑप्शन क्या बी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से चीज हम लोग को समझ जाना है। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहता है ए का वेतन बी के वेतन से, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ए का जो वेतन है बी के वेतन से 40% अधिक है। ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 40% अधिक है, यानी 100 है तो कितना है 140 है। फिर से ए का वेतन, इसका जो वेतन है बी के वेतन से 40% अधिक है, अगर ये 100 है तो कितना है 140, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे कीजिए। अगर बी का वेतन 20% बढ़ जाता है, ये बी का जो वेतन है मेरे प्यारे दोस्त ये 20% आपको बढ़ जाता है। आप बताइए 100 है, अब 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, बोलिएगा सर 120 हो जाएगा। और ए का वेतन आपको x% बढ़ जाता है, ये जो वेतन है मेरे प्यारे भाई ये आपका x% बढ़ जाता है। अब x% बढ़ गया तब कितना लिखिएगा पता नहीं है, 10% रहता तो 140 का 10% निकाल देते। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए आगे, तो ए का नया वेतन, ए का जो ये नया वेतन यहाँ वाला जो होगा नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए। अगर 120 का अगर हम 25% निकालते हैं 25/100, अगर हम 120 का अगर 25% अगर निकालते हैं तो 25 का 100 4 से कितना 30, यानी 30 बढ़ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। नहीं तो यहाँ 120 है जी, और 30 बढ़ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 150। कहीं कोई दिक्कत आप बताइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कहता है, तो x का मान क्या होगा, देखिए x से परसेंट न बढ़ा जी, x% बढ़ के यहाँ हो गया 150। यहाँ कह रहा है कि तो परसेंटेज बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कितना बढ़ा, आपको 10 बढ़ा। ये 10 कितना से पहले कितना था 140, इसको फ्रैक्शन में निकाल दीजिए, फिर आप परसेंटेज में निकाल दीजिएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 बटा कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 1/14, और 1/14 का मतलब क्या होगा, ये चारों ऑप्शन देख लीजिए आपको क्या आ जाएगा 7.14%, यानी ऑप्शन क्या हो गया जी आपका बी हो गया मेरे प्यारे दोस्त। चलिए अब कहता है सुधा का व्यय यानी एक्सपेंडिचर उसकी बचत से 175% अधिक है। पहले हम 175% जो अधिक है इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं हम लोग। तो 175 बटा क्या हो जाएगा जी, बोलिए ना, तो कहिए 100 हो जाएगा। 175/100 काटते हैं तो 25 का 100 और 25 है 75 से, जो अधिक रहेगा उसमें 7 जोड़ देंगे, है ना। तो एक बार क्या कह रहा है, सुधा का व्यय, व्यय यानी क्या एक्सपेंडिचर, उसकी बचत से 175% अधिक है। बचत यानी सेविंग, अगर सेविंग 4 है तो ये कितना हो जाएगा 11, कोई दिक्कत जी। अब कहता है आगे उसके व्यय में 12% की कमी हो जाती है, उसके व्यय में 12%, व्यय यानी क्या है जी व्यय यानी एक्सपेंडिचर, इसमें 12% की आपको कमी हो जा रही है, इसमें 12% की क्या हो जा रही है जी कमी हो जा रही है। और बचत में 40.5% की क्या हो रहा है आपको वृद्धि हो जा रहा है, इसमें 40.5% की क्या हो रहा है आपको वृद्धि हो रहा है। तो कहता है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इनकम, इनकम बराबर क्या होगा जी बताइए, तो बोले सर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो पहले देखते हैं कि एक्सपेंडिचर का क्या रोल है और यहाँ सेविंग का क्या रोल है। तो यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे भाई, अगर 11 का अगर हम 12% अगर निकालते हैं, 11 का अगर 12% निकालते हैं तो 12 गुना 10 120 और फिर 12 यानी 132% आ जाएगा। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो इतना हो जाएगा जी। अगर 40 अगर 4 का 40.5% अगर निकालेंगे तो 40 चौक 160, 0.5 में अगर 4 से अगर गुणा करेंगे तो 2, यानी यहाँ 162% आई क्या में प्लस में। तो अब यहाँ देखिए ये दोनों को जुटेगा ना जी, यही ना कह रहा है इनकम एक्सपेंडिचर प्लस क्या सेविंग, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। ये देखिए -132 है और प्लस 162 है,
तो जो ज्यादा वाला नंबर है वो क्या है, प्लस में है, यानी वृद्धि हुआ। 162 में से अगर हम 132 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 30%। कितना में, दोनों को जुटेगा ना जी, 11 4 कितना, 15, क्योंकि यहाँ कह रहा है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो 15 दूनी कितना, 30, यानी आपका आंसर आ जाएगा 2%, यानी ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है, फिर x% की वृद्धि की जाती है। देखिए एक बार अगर सेम अगर कमी हो रहा है और फिर वही सेम अगर चीज बढ़ रहा है तो हमेशा कमी होता है, और वो कमी कितना होगा, x² बटा 100% की क्या होगा जी, कमी, इतना कि आपको क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और इधर आपका कमी कितना है, आपको 10% का कमी है, इधर भी कमी, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तो निकालना है क्या मेरे प्यारे दोस्त, x का मान ज्ञात करना है, a परसेंटेज भरे गया, x² बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 10, यानी आपको हो जाएगा 1000, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब बताइए 1000 किसका अंडर रूट है, वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, समझिएगा, अगर हम 31 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए 31 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 961 आता ना है जी, 961, तो ये 961 से ही ज्यादा है ना, यानी जो भी ऑप्शन होगा 31 से ज्यादा होगा, तो 31 से ऑप्शन ज्यादा वाला कौन कौन है, तो बहुत वाली है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर कितना होगा जी, 1024, 32 का स्क्वायर कितना होगा, 1024, लेकिन जो 1000 है ये 1024 से कम है ना, 1024 से क्या है, कम है, यानी जो आंसर मेरा होगा वो 31 और 32 के बीच वाला होगा। तो 31 और 32 के बीच वाला कौन है, 31 और 32 के बीच वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 31.6। तो हम डायरेक्टली पूरा हम लोग कभी नहीं करेंगे, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है मेरे प्यारे भाई, है ना। तो हमारे साथ आप क्लास में बने हुए रहिए, है ना, लगातार अगर क्लास अगर कर रहे हैं, हमारा सॉल्यूशन देख रहे हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका ऐसे ही दिमाग आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए 2 एग्जाम में पूछा गया, और एसएससी में, एक सीजीएल में और एक सीएचएसएल में, और 2025 दोनों लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, दोनों क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है, सीजीएल जो ग्रेजुएट लेवल का है, सीएचएसएल जो इंटर लेवल का है ना। चलिए तो थैंक यू। इसके बाद जो है आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, वैसे आपका परसेंटेज जो है आपको एकदम समाप्त हो गया है। अगर परसेंटेज का कोई वीडियो अगर हम लाते हैं तो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन होगा या कोई अलग अलग एग्जाम का, जैसे अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, तो ग्रुप डी का जो केवल अगर परसेंटेज का वैसा हम वीडियो लेकर आते हैं, वैसा लेक्चर लेकर आते हैं जो केवल ग्रुप डी पर आधारित हो, तो वैसा भी लेक्चर हम लेकर आएंगे, और एक बार हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा धीरे धीरे करके सारा चीज को हम पढ़ा दें, और एकदम ऐसा पढ़ाई हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई बच्चा जैसे खरीद के पढ़ता है, 500-1000 रुपये जो लगा के आप पढ़ते हैं, तो आप ऐसे रेगुलर पढ़ते रहिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ, तब तक ओके बाय।